नमस्कार बच्चों, आज हम कबीरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास के पद के बारे में पढ़ने से पहले हम कबीरदास की विशेषताओं को जानेंगे। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति जो है दो प्रकार की होती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्त कवियों में कबीरदास का स्थान प्रमुख है। निर्गुण भक्त वह होता है जिसके भगवान का कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार, कोई रहने का जगह नहीं होता है। कबीरदास जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका ये मानना था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वे मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी हैं, इसलिए उनकी काव्य में वे भगवत पूजा के स्थान पर, पत्थर पूजा के स्थान पर वे मानव पूजा को वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने अपने पदों में मुख्य रूप से भगवान के बारे में बताया है कि भगवान के नाम पर जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, तो सभी भगवान एक ही है और हमारे शरीर का निर्माण भी 5 तत्वों से मिलकर के हुआ है। दूसरे पद में कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। वे कहते हैं कि हमें पूजा पाठ करने से, अनेक प्रकार के दिखावा करने से, बाह्य आडंबर करने से, टोपी पहनने से, माला पहनने से, छापेदार वस्त्र पहनने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति हमें सच्चे मन से, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर देखने से, अपने मन की आवाज़ सुनने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है, सारे भगवान एक ही हैं, इसलिए हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को ज्ञानी समझ करके दूसरों को उपदेश देने की बजाय उस पर अमल करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और संसार से रिश्ता कायम करना चाहिए। ये बात जो है वे कबीरदास कहते हैं और कह रहे हैं कि भगवान को तलाशने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन के अंदर अगर आप झांकेंगे तब आपको भगवान आसानी से मिल जाएंगे। बस यहाँ ईश्वर के बारे में ये बता रहे हैं कि भगवान एक ही है। वहीं ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से जाना जाता है। कबीरदास कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हम तो सारे भगवान को एक ही मानते हैं। जो कोई भी भगवान को 2 रूपों में या अनेक रूपों में जानता है, वास्तव में वह दोजक का, नरक का पात्र है, नरक का अधिकारी है। वे लोग ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। इसके पक्ष में कबीरदास जी तर्क देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से पूरे संसार के लिए एक ही तरह की हवा है, एक ही तरह का पानी है, एक ही तरह की ज्योति अर्थात अग्नि सभी लोगों के अंदर समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, अर्थात सभी लोगों का जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई छठवां तत्व नहीं है या कोई व्यक्ति 4 तत्वों से नहीं बना है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक छोटे बड़े बर्तनों को बनाता है, उसी तरह से भगवान भी एक ही तत्व से अलग अलग तरह के मनुष्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी लोगों के अंदर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा का निवास होता है। जिस तरह से बढ़ई अर्थात लोहार, लकड़ी का काम करने वाला कारीगर केवल लकड़ी को ही काट सकता है, वह उसके अंदर की अग्नि को काट नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी अंदर जो आत्मा है वह कभी समाप्त, कभी नष्ट नहीं होती है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, सभी घड़ों के अंदर, सभी व्यक्ति के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर भगवान व्याप्त है, उसका निवास है। वह अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूपों में लोगों के अंदर रहता है। कबीरदास कह रहे हैं कि संसार के लोग मोह माया के वश में होकर के, लालच में होकर के वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। तो हे मनुष्य, तुम मोह माया के वश में होकर गर्व मत करो। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग पीपल की पूजा करते हैं,
पत्थर की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा करते हैं और ये सारे कार्य करते हुए वे वास्तव में भगवान को भूल जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि भगवान इन सारी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते, वे तो मानव सेवा से ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आगे कबीरदास कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनकर, माला पहनकर, छापेदार तिलक लगाकर, अनेक प्रकार के रामनामी कपड़े ओढ़कर वे अपने अनुमान से भगवान को प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सारे कोशिशों के अंतर्गत वे साखी का मतलब होता है साक्षी, सच्ची बातें गाना भूल जाते हैं। यानी हमारे हृदय की जो सच्चाई है वह नहीं गा पाते, नहीं कह पाते और अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें सच्ची आवाज़ देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग भगवान राम को अपना सबसे बड़ा भगवान मानते हैं और मुसलमान लोग रहमान को अर्थात अल्लाह को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे आपस में धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन मर्म सच्चाई जो है कोई जान नहीं पाता। सच्चाई तो यह है कि सभी भगवान एक ही हैं। आगे कबीरदास कहते हैं कि लोग दूसरों के घर जाकर के मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं और अपने आप को बहुत महिमावान बताते हैं, अपने आप को बहुत अभिमानी बताते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान है। ऐसे लोग जो दूसरों को उपदेश देते हैं वे गुरु के साथ साथ शिष्य भी सब डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अंत काल में केवल पश्चाताप करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, समझो, ये सारे लोग, ये सभी संसार के लोग भ्रम में उलझे हुए हैं, अपने आप को भुलाए हुए हैं, सच्ची बातों का ज्ञान इन्हें नहीं है। इनको हम कितना भी कहते हैं, कितना भी समझाते हैं, लेकिन मेरी बात सुनने को, मानने को तैयार नहीं हैं। भगवान बहुत ही सहज तरीके से, सरल तरीके से, आसान तरीके से सभी जगह समाये हुए हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। उनको ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मानव पूजा ही ईश्वर पूजा है। धन्यवाद।